वैसे संकरण करने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो इसको डायरेक्ट संकरण भी कर सकते हैं। चलो इसको कर ही लेते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यहाँ पर भी दोनों इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर भी क्या है, सेम इलेक्ट्रॉन रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगला होगा हमारा ऑक्सीजन का संकरण अवस्था। संकरण अवस्था, ऑक्सीजन का जो संकरण अवस्था होती है वो कैसे होती है हमारे पास में, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन रहेगा ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जंपिंग होगा, मतलब हमारे पास में कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। और लास्ट स्टेप में हमारे पास में यहाँ पर ध्यान देना 3 ऑर्बिट है, दोनों तो इस तरह से है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेगा तो कौन से स्टेप में जाएगा, 2p y में चले जाएगा, तो यहाँ पर ये इस तरह से बनेगा। अब संकेत कौन कौन से होंगे, एक तो ये वाला ऑर्बिट होगा और दूसरा कौन सा होगा, ये तीनों होगा, ठीक है। इनके बीच में हमारे पास में संकेत होगा, तो यहाँ पर होगा s का कितना है और p का कितना है, 3 है, तो यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः H2O का संकरण, H2O का संकरण क्या होगा, sp3 होता है, ठीक है। संरचना की थोड़ी सी बात करते हैं हम, संरचना की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर होगा ऑक्सीजन हो गया और इसके दोनों साइड क्या होगा, हमारे हाइड्रोजन हो जाएंगे, बॉन्ड इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे पास में दोनों क्या होंगे, लोन पेयर उपस्थित होंगे, क्या होंगे, लोन पेयर उपस्थित होंगे, और ये वाला बंध और ये वाला बंध, इसके मध्य का जो कोण होता है वो कितना होता है, याद है, किसी को याद है, नहीं है, 104.5 मिनट होता है, ये इसका बॉन्ड एंगल होता है, कितना होता है, 104.5 मिनट के इसका बॉन्ड एंगल होता है। किसकी वजह से होता है, तो ये क्या बोले, लोन पेयर की वजह से। पहले तो इसका बॉन्ड कितना था, 109 के आसपास था, ठीक है, लेकिन 109 से घट करके लोन पेयर दोनों उपस्थित है, उसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, घट करके कितना हो जाएगा, 104.5 मिनट हो जाएगा, है ना। तो ये इसका बॉन्ड एंगल था किसका, H2O का। अब इसकी ज्यामिति की थोड़ी सी बात करते हैं हम, तो ज्यामिति क्या होगी इसकी, V शेप का दिखेगा ये। H2O की आकृति, H2O की आकृति V शेप में होती है। V शेप का मतलब होगा कि इस H2O को आप जब 180 डिग्री एंगल पर आप रोटेट करोगे, इसको घुमाओगे, तो ये कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है V टाइप इस तरह से, ठीक है। तो इसका आकृति कैसी होती है, H2O की V शेप में होती है। बंध एंगल की बात करते हैं 104.5 मिनट होता है। हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो sp3 होता है। ऑक्सीजन H2O में ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये था इसका संकरण, आई बात समझ में। तो ये अपना वाटर का हो गया, और बाकी मैं थर्ड पीरियड में आपको दोनों क्लासेस में कॉमन करूंगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम